Welcome students to our Learn India Everyday platform run by Alkaru Career Institute. Here I am Vaishnavi, your English teacher, going to tell you something new about adverbs. Today we are going to discuss about something new, that is your relative adverbs, which is not given in your books, may or may not be given in your books. So today I am going to tell you about that. इससे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देती हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री कंप्लीट की थी तो मैंने आपको कहा था कि बच्चों हम 3 एडवर्ब्स के बारे में लास्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. तो उसमें से ही आपका एक रिलेटिव एडवर्ब्स है बच्चों, जो आप मेरे पहले की वीडियोस में ये रिलेटिव वर्ड अगर आपको याद हो तो हमने कहीं और भी कवर किया था. लाइक हमारे प्रोनाउन में अगर आपको याद हो रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, तो उसमें भी हमने ये वीडियो में कवर किया था. वैसा ही समथिंग कुछ आपका रिलेटिव एडवर्ब भी है, बस कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है जो आज हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब बच्चों क्या होता है? देखो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार नहीं होता है. रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना. क्या होता है? रिलेट करना. बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार नहीं होता है. इसका मतलब होता है यहाँ पे रिलेट करना. ठीक है, रिलेट किसको करेगा? एक्शन को. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं बार बार हर आपको वीडियो में बता रही हूं कि एडवर्ब का मतलब होता है एक्शन. क्या होता है बच्चों? एक्शन. तो एक्शन को जो वर्ड रिलेट करता है वही रिलेटिव एडवर्ब होता है. जैसा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था, 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लॉजेस को, 2 नाउन को रिलेट करने वाला प्रोनाउन जो था रिलेटिव प्रोनाउन था. यहाँ पर जो है वो 2 वर्ब को रिलेट करेगा. 2 वर्ब में एक्शन हो रहे होंगे कुछ ना कुछ, तभी वो रिलेट कर पाएगा. और उसको रिलेट करने के बाद उसकी एक मीनिंगफुल सेंस निकाल के आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बना के दे देगा. अब जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन में 2 सेंटेंसेस ही ज्वाइन हो. आपका एक सेंटेंस एक क्लॉज हो सकता है, एक सेंटेंस एक फ्रेज हो सकता है. क्लॉजेस, फ्रेजेस, कुछ भी XYZ आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. The relative adverb not only modifies a verb but also joins the 2 clauses in a sentence. They also relate or refer back to it antecedent. मतलब क्या होता है इसका कि relative adverb सिर्फ आपके verb को modify नहीं करता है, 2 clauses को भी modify करता है sentence में, और बाद में वो उसी जगह पर आ जाता है जिसके बारे में वो बात कर रहा था. कहने का मतलब ये है कि आप जब 2 क्लॉजेस को एक सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि उसकी एक अलग से सेंटेंस वो बन जाता है, उसकी एक अलग मीनिंग निकल जाती है. सिंगल एक वर्ड उसकी पूरी मीनिंग चेंज कर देता है. क्यों? क्योंकि वो फुल स्टॉप को हटा के आप उस वर्ड को ऐड करते हो और एक क्लॉज से जोड़ देते हो, तो उसकी मीनिंग ऑफ कोर्स सी बात है टोटली चेंज ही हो जानी है. तो ऐसे ही रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है, आपके वर्ब को ही नहीं 2 क्लॉजेस को भी एक सेंटेंस में ज्वाइन करता है, उसकी एक अलग मीनिंग निकाल देता है, एक अलग सेंटेंस बना देता है. देन आफ्टर वो जो लिंक होता है वो किससे लिंक होता है? वापस से जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसी से वो लिंक होता है, उसी से वो कोरिलेटेड होता है. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से पहले हम इसके पोजिशनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एज आपको याद हो, एज यू रिमेंबर, कि इसमें WH वाले वर्ड ही सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं. मैंने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था कि WH वर्ड whom, whose, who ऐसे वाले वर्ड इसमें यूज में होते हैं. तो जो इसकी पोजिशनिंग होती है बच्चों वो कहाँ होती है? वो होती है मिड ऑफ द सेंटेंस में. वो होती है आपके मिड ऑफ द सेंटेंसेस में. मिड ऑफ द सेंटेंस में होती है आपकी इसकी पोजिशनिंग. जैसे अब एग्जाम्पल आप देखिए, आई डोंट नो द प्लेस वेयर शी वर्क्स. शी वर्क्स एक अलग अपना क्लॉज है, आई डोंट नो द प्लेस ये अलग एक क्लॉज है. अब यहाँ पर देखिए, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ वर्क करती है. अब ये दोनों अलग अलग हैं, इसको एक वर्ड ज्वाइन कर रहा है वेयर, जो कि WH वर्ड है. अब आप ये बोल दोगे मैम WH वर्ड तो इंटेरोगेटिव में भी आता है. इंटेरोगेटिव में एब्सोल्युटली आपका WH वर्ड आता है बच्चों, पर वो WH वर्ड अलग पर्पस से आ रहा था, यहाँ पर ये अलग पर्पस से यूज में हो रहा है. जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिटरेचर पार्ट में या हमारे ग्रामर पार्ट में
सेम वर्ड एज अ वर्ब, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब, बहुत चीजों के लिए यूज में आता है। तो सेम एज इट इज बच्चों, यहाँ पर भी जो WH वर्ड है वो आपका रिलेट करने के लिए आ रहा है दो क्लॉजेस को, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए नहीं आ रहा है। इंटेरोगेटिव में WH वर्ड के साथ क्या आ रहा था, क्वेश्चन मार्क आ रहा था। सबसे मेन डिफरेंस जो है वो क्या है, एक तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ फुल स्टॉप है। दूसरा कि वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ रहा था, ये आपका मिड ऑफ द सेंटेंस में यूज होता है। बिटवीन द सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस के बीच में ये यूज होता है। तो ये तो इसकी पोजिशनिंग होती है रिलेटिव प्रोनाउन की। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम? क्या तुम्हें पता है वो कब आएगा? क्या तुम्हें पता है? व्हेन ये एक अलग वर्ड है या नहीं है? दोनों को अलग अलग चीजों को जॉइन कर रहा है। डू यू नो द टाइम, क्या तुम्हें टाइम पता है? ही विल कम, वो आएगा। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ो, क्या तुम्हें टाइम पता है कि वो कब आएगा? तो यहाँ पर जो व्हेन है वो आपका किससे रिलेटेड है? आपका रिलेटिव एडवर्ब से रिलेटेड है, इंटेरोगेटिव से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है और इसकी एक अलग मीनिंग निकाल रहा है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करके बोलूं, डू यू नो द टाइम, क्या तुम्हें टाइम पता है, तो ये एक इंटेरोगेटिव में चला गया। और ही विल कम, ये अलग सेंटेंस अफर्मेटिव टाइप वाला बन गया। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये पूरी एक, दोनों जो पहले अलग अलग थे वो अब एक पूरे कंप्लीट सेंस दे रहे हैं हमको और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाकर दे रहे हैं कि क्या तुम्हें टाइम पता है कि वो कब आएगा। तो ये होता है आपका रिलेटिव एडवर्ब बच्चों, जिसमें आप क्या करते हैं, आपके टू क्लॉजेस को जोड़ते हैं एक सेंटेंस के अंदर, जिसमें जो आपका वर्ड यूज होता है वो मिड ऑफ द सेंटेंस से बिटवीन टू क्लॉजेस में यूज होता है और वो आपको एक सिंगल सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंस निकाल के प्रेजेंट करता है। तो रिलेटिव एडवर्ब में बच्चों इतना ही है। आपने प्रोनाउन में भी पढ़ रखा है तो मे बी शायद आपको मेरी तरफ से तो इतना कोई इश्यू आएगा नहीं। इन केस अगर आपको इसमें फिर भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच किड्स।